बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज जी हम फिर हाजिर हैं एक पुरानी वीडियो के साथ क्योंकि बहुत से लोगों की शिकायत थी कि आपने जो स्वीट राइस बनाए हैं वो बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन उसकी डिटेल वीडियो नहीं बताई, रेसिपी हमें अच्छे से समझ नहीं आई, तो प्लीज़ वो दोबारा बना दीजिए। सो मैं फिर से हाजिर हूँ और प्लीज़ नोटबुक रख लीजिए पास, अगर किसी को समझ नहीं आए तो वो डिटेल के साथ लिख ले। और बहुत शुक्रिया इतनी मोहब्बत का। तो हम चलें स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये राइस हमने कैसे बनाए हैं। तो जी एक पैन में मैंने 10 से 12 गिलास पानी ले लिया है, उसको उबाल के। तो मैंने 1 घंटे से 4 कप चावल भिगो के रखे हुए थे और मैं इसमें ऐड कर दूंगी और मैं इसे 70% तक बॉईल कर लूँगी चावलों को, कि इनमें 2 कनी रह जाए। साथ ही थोड़ा सा मैंने नमक भी ऐड कर लिया था और ये बॉईल हो चुके हैं। मैं मुख्तसर आपको दिखा रही हूँ। एक मुट्ठी भर के मैंने बादाम रात को गीले कर दिए थे, भिगो दिए थे। उनको मैं अच्छे से इस 1 कप देसी घी में जो है मैंने रोस्ट कर लिया है। साथ ही मैंने काजू और पिस्ता जो है इनको भी हल्का सा रोस्ट कर लूँगी। एक तो इनमें क्रिस्प आ जाता है और साथ में इनके कलर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाते हैं, बहुत नाइस लगते हैं। तो हल्का सा रोस्ट करने के बाद मैं इन्हें डिश आउट कर लूँगी। देखिए ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और उसी घी में भी मैंने 8 से 10 इलायची पीस कर 2 मिनट फ्राई किया था इसको। और इसमें मैंने 3.5 कप चीनी ऐड की थी और इसको भी मैं अच्छे से पका लूँगी ताकि वो उसकी कंसिस्टेंसी जो है बहुत थिक सी हो जाए। और 1 कप दूध मैंने इसमें ऐड किया है। साथ साथ हम इसको पकाएंगे और जो मैंने राइस बॉईल किए हैं उनमें मैं कलर्स ऐड करूँगी। मैंने यहाँ पर 3 डिशेस एक जैसी ले ली हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा सा 2-2 टेबल स्पून पानी डाल के उनमें कलर ऐड कर लूँगी। मेरे पास ऑरेंज लिक्विड कलर नहीं था, वो मैंने पाउडर कलर यूज़ किया है, और रेड और ग्रीन मेरे पास दूसरे कलर्स थे। सो मैंने इनमें ऐड करके तो 4-4 5-5 टेबल स्पून मैं इसमें चावल ऐड करूँगी और इनको कलर लगा लूँगी। मतलब ये कलर्ड राइस बन जाएंगे हमारे अलग से। अगर हम चावलों के ऊपर से ही उसके ऊपर डालें तो वो सारे चावलों में बिखर जाते हैं और बहुत नाइस नहीं लगते। तो इसलिए मैंने अलग अलग 3 कलर्स जो हैं इसमें ऐड कर दिए हैं। जब तक हम चावलों को दम लगाएंगे तब तक ये इसमें अच्छे से जज्ब हो चुका होगा कलर। और ये देखें यहाँ पर हमारा जो चीनी का मिक्सचर है वो भी बहुत अच्छे से बन चुका है। देख लीजिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। और अब जो मैंने चावल बॉईल करके रखे हुए हैं वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और 3 से 4 या ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 मिनट आप इसको इसमें पकाएंगे। और बहुत ज़्यादा चम्मच मत चलाइएगा क्योंकि ऐसे चावल टूट जाते हैं। मैंने एक ही दफ़ा इसको मिक्स करके ना तो 3-4 मिनट के लिए पका लिया था। आप इसमें कलर्स वाले जो चावल हैं वो ऐड कर दूंगी और अलग अलग ही ऐड कीजिएगा ताकि एक दूसरे के ऊपर इनका कलर ना आए, तभी ये बहुत खूबसूरत लगेंगे। साथ ही मैंने रोस्टेड नट्स ऊपर से डाल दिए हैं। फिर मैं इसके ऊपर कोकोनट्स जो है वो छिड़क दूंगी थोड़ा सा। मैंने थोड़ा सा चीनी के मिक्सचर में भी डाल लिया था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कोकोनट। अगर आपको नहीं पसंद तो आपकी मर्ज़ी। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून केवड़ा वाटर डाल के तो इसको दम लगा दिया था। इसके लिड पे मैंने फॉइल पेपर चढ़ा दिया था, वो अच्छे से दम हो जाता है क्योंकि वो साइडों से बिल्कुल भी आपकी हवा बाहर नहीं आती इसमें से। ये जी मैंने दम उतार लिया है और हमारे खूबसूरत से कलर्ड स्वीट राइस तैयार हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।